हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे ही गुरु का गोचर हुआ तो कुछ लोग अचानक से परेशान होने लगे और कुछ लोगों के सवाल थे, सर ये जैसे शेयर मार्केट की चीजें हुई, ये सब हुआ, ये कैसे हुआ। मैंने शुरुआत में भी आपको सभी लग्नों के अंदर एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में कही थी कि डबल ट्रांजिट है। डबल ट्रांजिट का असर दो राशियों के ऊपर सीधे तौर पे दिखाई देता है। एक जो राशि आ रही है वो है 4 नंबर की, दूसरी राशि जो है वो है 12 नंबर की। इन दोनों के ऊपर जो डबल ट्रांजिट है वो दोनों ही पृथकतावादी ग्रहों का है, इसलिए इन दो राशियों के ऊपर जो दृष्टि है वो वाला एरिया आपके लाइफ में चुनौतियों का एरिया रहेगा। ठीक है। और जो तीसरा डबल ट्रांजिट है वो 7 नंबर की राशि पर है। आपकी कुंडली में जहां कहीं पे भी 7 नंबर की राशि रहेगी उस साइड पे कुछ न्यू कंस्ट्रक्टिव वर्क्स होते हुए आपको नजर आएंगे। इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, ये वीडियो जो है इसके अंदर हम चैप्टर्स को यूज करेंगे क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सभी लगनों को कवर करने की कोशिश कर दूंगा। तो आप जिस भी लगन से हैं उस पर्टिकुलर लगन के बेसिस पे इस वीडियो को देखिएगा। इसमें चंद्रमा वाले फैक्टर को लेना कंपल्शन नहीं है क्योंकि एरिया ऑफ लाइफ जो है वो लगन कुंडली बताएगी। चंद्रमा से जो है वो सिर्फ आपके मन की स्थिति बताई जा सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लग्नों के लिए इसको करेंगे, एक एक चैप्टर वाइज देखना। और एक और वीडियो में आगे लेकर आऊंगा जिसमें कि मैं इसी गोचर को, गुरु के गोचर को नक्षत्र के जरिए भी समझा दूंगा। फिलहाल ये मान के चलिए कि जो इम्पैक्ट आ रहा है वो अकेला गुरु का नहीं होता, सभी ग्रह मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए मेजर इम्पैक्ट्स कैसे देखने हैं ये समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग भी जातक जातिकाएं मेष लगन के हैं, ठीक है, मेष लगन के कैसे पता चलेगा? आप जब भी कुंडली खोलो आपको इस भाव के अंदर, ये भाव ध्यान रखो, इसको भूल जाओ, ये भाव के अंदर आपको 1 नंबर लिखा हुआ दिखना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी हो रहे हैं जो कि लगन और चंद्र राशि को एक समान मान रहे, ऐसा नहीं करना। चंद्रमा कहीं भी रखा हो, अभी हमें चंद्रमा को नहीं देखना, ये देखना कि पहले भाव में 1 नंबर लिखा है तो आप मेष लगन के जातक जातिकाएं हैं। मेष लगन में नेगेटिव इंपैक्ट किस साइड आ रहा है? केतु का और शनि का, ये दोनों पृथकतावादी एस्पेक्ट आ रहे हैं 4th हाउस के ऊपर। ये एंजाइटी का कारण है सबसे पहला। दूसरा, ये भाव जो है ये भाव है मदर का, माँ का। तो चौथे भाव पे एस्पेक्ट होने के कारण अगर पेरेंट्स हैं तो उसमें मदर की हेल्थ पे ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। यहाँ पे आएगा 4 नंबर। 4 नंबर के स्वामी होते हैं चंद्रमा। इन केस कि चंद्रमा भी या तो 8 नंबर में मौजूद है या 10 नंबर में मौजूद है तो वो वैसे भी पीड़ित है। ऐसी परिस्थिति में 4th हाउस भी पीड़ित है, 4th हाउस का लॉर्ड भी पीड़ित माना जाएगा। अगर चंद्रमा 8 नंबर की राशि में है या चंद्रमा आपका 10 नंबर की राशि में है तो चंद्रमा भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है और उसके भाव पे दो पृथकतावादी ग्रहों की दृष्टि है, तो ये मन को बहुत ज्यादा विचलित करने की परिस्थितियां हैं। मदर का कारक होता है चंद्रमा, अगर वो इनके साथ है तो मदर की हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखने की आपको जरूरत है इन 5 महीनों में। इसी तरीके से इनका जो दूसरा जॉइंट एस्पेक्ट है वो है आपके इस 12th हाउस के ऊपर। 12th हाउस के ऊपर इनका जॉइंट एस्पेक्ट होना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि परेशानी या मानसिक कष्ट जो है ये बरकरार रह सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों पृथकतावादी ग्रह हैं। इसका दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि विदेश से जुड़े हुए कामों में आपको सफलता मिल सकती है। अगर मैरिड कपल्स हैं तो ये जो है ये होता है बेड प्लेजर का हाउस। उस कंडीशन में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिस कारण से वहां पे कुछ परेशानियां महसूस हो। 1 नंबर के लगन में यह परिस्थिति शनि और केतु के गोचर से हो रही है। इस वाले भाव के लिए देखें तो यहाँ पे 12 नंबर की राशि होने के कारण उसका स्वामी अपने से 12th हुआ है, तो ये वाला हाउस इसलिए थोड़ा वीक हो रहा है क्योंकि इसका जो लॉर्ड है अपने से 12th गया है। लेकिन जब गुरु यहाँ पे गोचर कर रहा था तो वो चौथे भाव पे अपनी दृष्टि बनाए हुए था, इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये जो एंजाइटी है ये पहले नहीं थी। एंजाइटी तो इन दोनों ग्रहों के कारण तकरीबन पिछले 1 साल या 1.5 साल से, सितंबर 2020 से इस गोचर के कारण है। लेकिन गुरु जो था उसकी दृष्टि जो थी, एक सौम्य ग्रह, अच्छे ग्रह की दृष्टि के कारण आपकी एंजाइटी काफी हद तक कंट्रोल में थी।
इसके आगे बढ़ जाने के कारण यहाँ पे ये एंजाइटी वाले हाउस को सिर्फ 2 पापी ग्रह देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग विचलित हो रहे हैं। ये हुआ आपका मेष लगन के लिए। 5 महीनों तक आपको किस एरिया पे ध्यान रखना है? अपनी एंजाइटी पे, प्रॉपर्टी पे, मदर पे। ये है 4th हाउस, इसको ध्यान रखना। इसके बाद जो है 12th हाउस, विदेश से जुड़े हुए काम है, या फिर जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप मैरिड हैं तो वाली सिचुएशंस में बेड प्लेजर उसके ऊपर है। और कुछ हद तक वो हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको यहाँ पे इस फील्ड में थोड़ी सी चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, वो लोग ध्यान देंगे। बाकी सबको 4th हाउस और 12th हाउस सभी लग्नों पे नहीं है, लेकिन मेष लगन पे ये 2 एरियाज को आपको 5 महीनों तक फोकस में रखना है। जब भी कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो राशि के तत्व बदलते हैं। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा समय ट्रांजिट्स में लगता है चीजों को कंट्रोल होने में, ये वही चीजें हो रही हैं। तो मेष लगन के लिए तो ये हुआ। अब हम बात करें वृषभ लगन के लिए। जिन लोगों ने कंसेप्ट को समझ के रखा है उनके लिए तो ये कंसेप्ट लगाना बहुत ही आसान हो जाता। जिन्होंने कंसेप्ट नहीं समझा है उनको लग रहा होता है कि चीजें कैसे काम कर रही। देखिए, जब हम वृषभ लगन की कुंडली बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2 नंबर, यहाँ पे आएगा आपका 1 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये होगा आपका 12 नंबर। इसमें गुरु का गोचर यहां पर है, ठीक है। गुरु के इस गोचर का जो इंपैक्ट है वो इनके एंजाइटी वाले जो हाउस है, 4th हाउस होता है ये, यहाँ पे गुरु का गोचर है तो ये लोग इतनी जल्दी एंजाइटी में नहीं आएंगे। दिस इज अ प्लस पॉइंट। लेकिन इस कुंडली के अंदर शनि और केतु का एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है इसको देखने की कोशिश करें। यहां बैठा है केतु, यहां बैठा है शनि, इसका जॉइंट एस्पेक्ट अभी भी कहां पे आएगा? 12 नंबर की इस राशि के ऊपर आएगा। अब 12 नंबर की राशि जो है वो कहां पे आई है? आपके लाभ भाव में आई है, जो आपके लिए हाउस ऑफ गेन्स होता है, हाउस ऑफ अर्निंग्स होता है, हाउस ऑफ इनकम होता है, या बड़े भाई बहन का हाउस होता है। तो जिनका भी 2 नंबर का लगन है वो ध्यान रखिए, इनका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो कहां कहां आ रहा है। एक आ रहा है 4 नंबर की राशि, यानी कि छोटे भाई बहन और ट्रेवल्स, करेज। तो कुछ ऐसे परिस्थितियां जो आपसे आपके करेज को टेस्ट कराना चाहेंगी, कुछ ऐसी परिस्थितियां जो आपको शॉर्ट ट्रेवल्स देंगी, ट्रेवल्स में थोड़ी बहुत परेशानियां भी देंगी। क्योंकि दोनों पापी ग्रहों की दृष्टि है। लाभ के मामले में देखें तो 2 पापी ग्रहों की दृष्टि है, तो हो सकता है कि लाभ में कुछ कमी आए, कुछ आपके जो गेन्स हैं वो कुछ हद तक रुके हुए महसूस हो। ये वाला हाउस क्योंकि गेन्स का है और बड़े भाई बहनों का है, उसका स्वामी अपने से 12th हो रहा है और उसके भाव पे पाप दृष्टियां हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है तो थोड़ा सा उनको हेल्थ पे ध्यान रखने की जरूरत है, और अपने गेन्स में थोड़ी सी अभी आपको कमी महसूस हो सकती है 5-6 महीने तक। इस बात को अपने को मेंटली प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। गुरु का यहाँ पे आ जाना ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, लेकिन गुरु का यहाँ पे 4th हाउस को एस्पेक्ट करना, 2nd हाउस को एस्पेक्ट करना, 6th को एस्पेक्ट करना कहीं ना कहीं एक प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अगर आपका लगन 2 नंबर से आता है तो गेन्स के अंदर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आप महसूस कर सकते हो, या बड़े भाइयों की हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखना, छोटे भाइयों की हेल्थ में भी ध्यान रखना। ट्रैवलिंग के जुड़े हुए कोई ना कोई काम आपके साथ होने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना इसमें नजर आएगी। और कंस्ट्रक्टिवली जो काम हो रहा है वो हो रहा है 6ठे भाव पे, तो बीमारी को ध्यान रखना। ये सर्विस का हाउस है तो सर्विस के हाउस में कुछ नया फॉर्मेशन हो सकता है 2 नंबर की कुंडली में। भारत की कुंडली भी 2 नंबर से ही बनती है, तो जैसे ही आपने इस मूवमेंट को देखा कि जुपिटर आगे मूव कर गया, लाभ भाव का स्वामी किस्मत में था, इससे जैसे ही आगे मूव किया तो अपने गेन हाउस से कहा गया है? 12th हुआ है, और इसके लाभ भाव को किसकी एस्पेक्ट है? यहाँ पे शनि और केतु की। तो 5-6 महीनों के अंदर अभी कुछ ऐसे पॉलिसियां फॉर्म होंगी जो कि हमारे इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा अप एंड डाउन कर रही होंगी। बेसिकली दिस इज अ साइड ऑफ गेन। इस कारण से आप देख रहे हो कि शेयर मार्केट्स में अप एंड डाउन आ रहे हैं। ये ट्रांजिटरी है, ये बहुत कोई परमानेंट नेचर के नहीं है। अभी आने वाले समय में जो पॉलिसियां फॉर्मेशन है, जब मैंने अपने वीडियो को भारत पे दिखाया वहां भी दिखाया कि यहाँ पे सिर्फ इसको एक सूर्य का और एक लगन का 2 ही पॉइंट का सपोर्ट है। मैंने कहा था 4 या 4 से ज्यादा हो तो पॉजिटिव है, तो क्योंकि 2 ही पॉइंट है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव साइड ये था कि ये जनता वाले भाव का है, इस कारण से जनता की ज्यादा सुनी जाएगी सरकारी पॉइंट में।
जिन लोगों का लगन है, लगन में यहाँ पे अगर उनको बाकी ग्रहों ने सपोर्ट किया है तो काफी अच्छा है, अगर सपोर्ट नहीं किया है उन परिस्थितियों में भी और किया है तब भी ध्यान रखना है छोटे भाई बहनों की, बड़े भाई बहनों की हेल्थ, साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राओं का कहीं ना कहीं उसमें कुछ चुनौतियां आ सकती हैं और आपको गेन्स या अर्निंग्स के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल अभी मेंटेन रह सकता है। ये हुआ आपका 2 नंबर के लगन वालों के लिए। अगर आपकी कुंडली 3 नंबर लगन से बनती है तो अब उसमें आपकी 4 नंबर राशि कहां पर आएगी, इसको समझ लीजिए। 4 नंबर की राशि सीधे सीधे आएगी आपकी सेकंड हाउस में, ठीक है। 4 नंबर की राशि ही पीड़ित हो रही है। 4 नंबर की राशि पीड़ित हो रही है मतलब यहाँ पे इनकी जो सेविंग्स है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर क्योंकि ये सेकंड हाउस है जो कि हमारे फैमिली को दर्शाता है, कुटुंब को दर्शाता है, तो कुटुंब के अंदर कुछ मनमुटाव की बात हो जाए या तो अपनी वाणी पे अपन संयम खो दे, कुछ ऐसी परिस्थितियां यहाँ पे 3 नंबर से जो लगन बनता है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो 3 नंबर लगन वालों को पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करना है वो है कि अपनी वाणी को कंट्रोल रखना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि आपकी वाणी अगर इधर उधर गई तो आपके कई सारे बनते हुए काम खराब होते हुए नजर आएंगे। इनके लिए ये जो गोचर है इसमें शनि का फॉर्मेशन जो है वो आ रहा है आपका 8th हाउस से, जहां का कि वो कारक भी माना जाता है। गुरु की यहाँ पे जो पोजीशन है जुपिटर की वो 9th हाउस है, तो जुपिटर का ट्रांजिट तो पॉजिटिव है क्योंकि वो 9th हाउस है। लेकिन चैलेंज कहां से आ रहा है, चैलेंज आ रहा है आपको शनि और केतु से। शनि का 3rd एस्पेक्ट है इसके ऊपर और यहाँ पे आपका आएगा केतु, तो केतु का एक एस्पेक्ट है आपका स्टेटस हाउस पे, यानी प्रोफेशन और स्टेटस के अंदर कम से कम 5-6 महीने ये जब तक ये दोनों ग्रह गोचर नहीं कर लेते तब तक आपको अपने स्टेटस, अपने जॉब एरिया में चुनौतियां देखने को मिलेंगी। इन्हीं का जॉइंट एस्पेक्ट आपके सेविंग्स हाउस के ऊपर है, तो आपको अपनी सेविंग्स के ऊपर भी चुनौतियां देखने को मिलेंगी। आपका प्रोफेशन हाउस का लॉर्ड अपने से 12th होके किस्मत में गया है, तो थोड़ा बहुत ये प्रोटेक्ट तो करेगा, लेकिन ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं चेंज ऑफ प्रोफेशन को भी दर्शा रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा अपने को पीछे भी आना पड़ सकता है। ये सिचुएशन होगी 3 नंबर के लगन जातक जातिकाओं के लिए। इनके लिए कंस्ट्रक्टिव पॉइंट जो है वो 5th हाउस है। इनकी क्रिएटिविटी, इनका माइंड जो है या जो संतान प्राप्ति है या जो विद्या प्राप्ति की तरफ है उनके लिए ये कंस्ट्रक्टिव पॉइंट है। इनको चुनौतियां कहां पर आनी है, जॉब स्टेटस में और सेविंग्स में, या फैमिली के अंदर, या सेविंग्स के साथ साथ हम कह सकते हैं अपनी वाणी से ये कुछ परेशानियों को आमंत्रित कर सकते हैं। इनको इस बात का ध्यान रखना है। जिनका भी 3 नंबर लगन है वो ध्यान रखेंगे, वाणी पे संयम जरूर रखें। इसके बाद 4 नंबर के जो लगन के जातक जातिकाएं हैं उनके लिए इनको अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान 4 नंबर पे। क्यों, अगर आपका लगन 4 नंबर है तो यहाँ पे 2 पापी ग्रहों की दृष्टि जो है वो आपके लगन के ऊपर आ रही है। ऐसी परिस्थिति में ध्यान रहे कि अगर महादशा या अंतरदशा में शनि चल रहा है तो चोट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है, इसको ध्यान रखें। 4 नंबर से जिनका भी लगन है वो लोग बहुत केयरफुल रहना। अगर शनि की महादशा या अंतरदशा आपको नजर आती है तो क्योंकि ये 7th से गोचर कर रहा है, मारक भाव से गोचर कर रहा है, इसलिए एक्सीडेंट की संभावनाएं खड़ी कर देगा। 8 नंबर है, यहाँ पे है केतु, एक तो केतु का एस्पेक्ट, दूसरा शनि का एस्पेक्ट। इसी तरीके से यह 12 नंबर आपकी किस्मत का घर, किस्मत के घर का स्वामी अपने से 12th चल रहा, और साथ ही साथ इसके साथ साथ इस भाव के ऊपर भी इन दोनों ही प्लैनेट्स का जॉइंट एस्पेक्ट है। तो फादर की हेल्थ पे ध्यान रखना है। अगर लगन आपका 4 नंबर से आता है तो फादर की हेल्थ पे ध्यान रखना है 4 नंबर के लगन वालों को। साथ ही साथ किस्मत के अंदर कुछ अप एंड डाउन हिट होने की संभावना यहाँ बनेगी 5 महीने तक, इसको केयरफुली ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है क्योंकि आपके लगन के ऊपर भी ये फॉर्मेशन आ रही है। ये 2 चीजों को ध्यान रखना है। हाँ, इसमें यह है कि अगर लग्नेश जो कि यहाँ पे नक्षत्र आते हैं उसका स्वामी अगर गलत घर से गोचर कर दिया उस समय आपको ज्यादा चुनौती देखने को मिलेगी। पूरे के पूरे 5 महीने में ऐसा नहीं होगा, बट स्टिल अपनी हेल्थ पे आपको पूरा कॉशन रखना है, पूरा फोकस रखना है। फादर की हेल्थ पे भी पूरा फोकस रखना है। विदेश से जुड़े हुए कोई काम है या विदेश से कोई चुनौतियां यहाँ पे देखने को इनको मिल सकती हैं। कंस्ट्रक्टिव पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका
फोर्थ हाउस के अंदर, तो फोर्थ हाउस के अंदर आपका कुछ मदर्स के लिए कुछ बेटर हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड काम आप देख रहे हो तो वहां पे आपको पॉजिटिव एक मूव देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें जिन लोगों का 5 नंबर का लगन है उनके लिए क्या परिस्थितियां, चुनौतियां कहां पर आएंगी और फॉर्मेशंस कहां पर आ रहे हैं। तो 5 नंबर की लगन कुंडली में अगर हम बात करेंगे तो 4 नंबर की राशि कहां पर आती है आपको ये देखना है। 5 नंबर की लगन कुंडली में जब मैं बात करूंगा कि लगन कुंडली मेरी 5 नंबर से बनती है तो मेरे को 4 नंबर जो है वो देखने को मिलेगा 12th हाउस में, ठीक है। और इसी कंडीशन को ध्यान से देखें तो यहां पे आ रहा है 12। 5 नंबर की लगन के लिए अगर आप बात करें तो एक फोर्थ हाउस ये और ये दोनों ही देखें तो ये नेगेटिव हाउसेस हैं, एक है 12th और एक है 8th हाउस। यहाँ पे गोचर जो है वो कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है, या ये एस्पेक्ट जो है ये फायदेमंद हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोग विदेश से जुड़ना चाहते हैं। जो लोग विदेश से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए यह कुछ हद तक पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि देखिए ये बात दिखा रहा है कि केतु का एस्पेक्ट और शनि का एस्पेक्ट 8th हाउस के ऊपर है, तो थोड़ा सा मैरिटल लाइफ, जिनकी मैरिड लाइफ चल रही है उसमें चुनौतियां हो सकती हैं। लेकिन अगर विदेश को कोई जाना चाहता है तो विदेश से परेशानियां दिखा रहा है। विदेश से परेशानी दिखा रहा है का मतलब कि पहले विदेश भेजेगा तब तो परेशान करेगा। इसलिए अगर विदेश जाना चाहते हैं 5 नंबर लगन के जातक जातिकाएं तो उनके लिए संभावनाएं ज्यादा अच्छी बनती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग मैरिड हैं उनके मैरिटल रिलेशंस के अंदर एक काफी चुनौतीपूर्ण समय हो। केतु और शनि का जॉइंट एस्पेक्ट 12th हाउस के ऊपर भी है, तो ये भी विदेश को ही कनेक्ट करता है। थोड़ा सा वहां पे पॉजिटिव है क्योंकि परेशान करने से पहले विदेश तो भेजेगा। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो फिर ये वाला जो हाउस है यहाँ पे एस्पेक्ट मैरिज वाले साइड में अपने को चुनौती देगा। गुरु जो कि कारक होता है और वो 7th में मौजूद हो गया है, इस परिस्थिति में मैरिटल साइड में थोड़े से चैलेंजेस ज्यादा बढ़े हुए देखने को मिलेंगे इन 5 महीनों तक, जब तक कि शनि और केतु गोचर ना कर लें तब तक। इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए आपको अपने गुरु, अपने विजडम पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा ताकि डाइवोर्स या कोई सेपरेशन वाली सिचुएशन क्रिएट ना हो सके। अब अगर आपकी कुंडली 6 नंबर लगन से बनती है तो उसके बारे में बात करते हैं। 6 नंबर से जो लगन बन रहा है इसके अंदर जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन से एरिया में है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो शुरुआत में आपको एक स्ट्रगल बिजनेस साइड पे देखने को मिलेगा 5 महीने या 6 महीने तक, जब तक कि शनि और केतु का मूवमेंट नहीं होता। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे 2 चीजों को ध्यान रखना। पहला ये कि ये जो आपके पार्टनर है उनकी हेल्थ पे ध्यान रखना होगा। अगर आपके पास सेकंड चाइल्ड है तो हो सकता है कि सेकंड चाइल्ड के आपसे दूर हटने की कोई सिचुएशन बन सकती है। तो यहाँ पे 3 चीजों पे ध्यान रखना है। एक तो ये कि व्यापार का जो है बिजनेस वाले साइड पे कुछ चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, या फिर मैरिज रिलेशन के अंदर अपने पार्टनरशिप के हेल्थ पे ध्यान देना है। अगर सेकंड चाइल्ड है तो हो सकता है कि सेकंड चाइल्ड का किसी एक मूवमेंट को दर्शाए, तो अगर वो मूवमेंट है तो प्रोफेशन में भी हो सकती है, मैरिज के लिए भी हो सकती है, वहां पे उस कंडीशन में नेगेटिव नहीं है। बिजनेस के अंदर चुनौतियां आ रही हैं तो कुछ नए राइजेस के लिए थोड़े समय की चुनौतियां यहाँ पे बनती हुई हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैरिटल रिलेशन में जो रिस्क आ रहा है उसको आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मैरिज हाउस का लॉर्ड 7th हाउस जो है उसका लॉर्ड अपने से 12th चल रहा है। इसीलिए यहाँ पे मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस वो लोगों पर है जो मैरिड है उनके लिए। जो लोग बिजनेस में है, बिजनेस में आपको 5-6 महीने चुनौतियां देखनी पड़ेंगी, उसको आप आराम से माइंड को सेट करके फोकस करके आप आराम से निकाल लीजिएगा। दूसरा जो जॉइंट एस्पेक्ट है वो है आपके हाउस ऑफ अर्निंग्स के ऊपर। जब बिजनेस प्रभावित हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स भी प्रभावित होंगी। इसमें भी शनि और केतु का जॉइंट एस्पेक्ट है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ चुनौतियां अपने अर्निंग्स के अंदर देखने को मिल सकती हैं, कभी राइज कभी फॉल। मेन चीज ये हो रही है कि जो सेविंग्स का हाउस है उसकी तरफ एक कंस्ट्रक्टिव मूव आ रहा है, तो कभी अप एंड कभी डाउन के बीच में आप अपनी सेविंग्स को किसी ना किसी तरीके से मेंटेन करते हुए नजर आओगे, या फैमिली के अंदर की सिचुएशन थोड़ी सी पॉजिटिव करने की आप कोशिश जरूर करोगे। हाँ, आपकी वाणी जो है वो मिक्स्ड होगी, कभी बहुत प्यार से कभी थोड़े से गुस्से से। इस तरीके से इनका 2nd हाउस का जो फॉर्मेशन है वो चलता हुआ नजर आता है 6 नंबर के लगन के अंदर। ये सारी बातें मैं लगन से कर रहा हूं। अब मान लीजिए किसी जातक जातिका का जो लगन है वो 6 की जगह 7 नंबर से चालू होता हो,
तो 7 नंबर से चालू हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो 4 नंबर है ये कहाँ पर आ रहा है, ये 4 नंबर आ रहा है आपके 10th हाउस में। अगर 4 नंबर 10th हाउस में आ रहा है और अब आपको 12 नंबर देखना है, 12 नंबर अभी कहाँ चला जाएगा, ये हुआ 8, ये हुआ 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया आपका 12। अब ये 12वां जो नंबर आ रहा है ये आ रहा है 6th हाउस में। 6th हाउस वैसे अच्छा नहीं मानते, तो यहाँ पे कुछ हद तक ये प्लस पॉइंट है, लेकिन ये हाउस आपके जॉब का भी होता है, ये स्टेटस है और ये जॉब है। यहाँ पे जो एस्पेक्ट है ना उसमें इम्पैक्ट कहाँ पर आ सकता है, जॉब पे आ सकता है, या एक्सीडेंट वाली सिचुएशन से आपको बच के रहना पड़ सकता है। ये चीज को ध्यान रखिए। 6th हाउस वैसे कोई बहुत पॉजिटिव नहीं मानते, लेकिन वो सर्विस का हाउस है। शनि और केतु का जॉइंट एस्पेक्ट है, तो सर्विस के अंदर कोई चेंज ओवर हो जाए, क्योंकि यही जॉइंट एस्पेक्ट आपके स्टेटस के साथ भी है। तो इन लोगों के लिए जिनका 7 नंबर का लगन है, उनको अपने ये जो महीने हैं 5-6 महीने, वो प्रोफेशन के अंदर एक चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये प्लस पॉइंट होगा कि वो इनकी पर्सनैलिटी को राइज जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो आपके लगन के ऊपर है, जहां पे शनि भी देख रहा है। तो इस समय जो चुनौती है वो है प्रोफेशन साइड पे, ठीक है। और प्रोफेशन साइड की चुनौती के साथ साथ आपके कुछ चुनौतियां हैं अपने सर्विस साइड पे। छठा भाव है, तो थोड़ा सा हेल्थ और एक्सीडेंट से अपने आप को बचा के रखना है। अगर मैरिड हैं उस केस में 10th हाउस को अगर हम ले रहे हैं तो वो रिप्रेजेंट किन्हें करेगा, आपके लिए आपके सासू माँ को। तो उनकी हेल्थ अगर है वो कंडीशन, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा। ओवरऑल हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके जो स्टेटस ऑफ पर्सनैलिटी है उसमें राइज का समय है। तो 5-6 महीने की चुनौतियां यहाँ पे आपको एक गेन देती हुई नजर आएंगी, क्योंकि शनि यहाँ पे योग कारक है और शश योग के फॉर्मेशन के साथ है। अगर आपका लगन जो है वो 8 नंबर का है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कहाँ 2 भाव हैं जिनमें चुनौतियां देखने को पड़ेंगी, वो होंगे आपके लिए किस्मत, ठीक है, और दूसरा होगा आपको आपकी बुद्धि। गुरु जो है वो इस कंडीशन में केंद्र में आएंगे, शनि जो है वो 3rd हाउस में आके आपको स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आएगा, ठीक है। केतु को यहां बिठा दो। अब इस परिस्थिति में इनके लिए जो समय है ये थोड़ा सा मिक्स्ड है। मिक्स्ड कैसे? शनि जो है वो पराक्रम में बैठ के पराक्रम पूरा देगा हर चुनौतियों से निकालने के लिए, लेकिन शनि और केतु का जॉइंट एस्पेक्ट किस्मत को पकड़ के चल रहा है। अगर ऐसे में आपके फादर हैं तो उनकी हेल्थ पे ध्यान रखिए, ठीक है। 8 नंबर लगन वाले फादर की हेल्थ पे ध्यान रखिए। किस्मत में कुछ मूवमेंट्स बहुत फास्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ चुनौतियां ऐसी हो सकती हैं कि बनते बनते काम अटक रहे हों, क्योंकि ये किस्मत का भाव है, या अटकते हुए काम बनते हुए भी नजर आ सकते हैं। दोनों चीजें जा सकती हैं यहाँ पर। इसी तरीके से जुपिटर का एस्पेक्ट जो है वो 10th हाउस पे होने के कारण ये है कि आपको अपने स्टेटस के अंदर एक गेन देखने को मिल सकता है। हाँ, आपको अपने चाइल्ड से, क्योंकि ये 8 नंबर का लगन है और ये फर्स्ट चाइल्ड का हाउस होगा, 5वां घर, यहाँ पे उनके अंदर कुछ थोड़ी सी परेशानियां फेस होती हुई दिख सकती हैं, या हो सकता है कि किसी कारण से जो प्रथम संतान हो उससे थोड़ी दूर जाने की परिस्थिति बनती हो, या तो आप मूव करें या संतान मूव करे। ये सिचुएशन 8 नंबर के लगन पे लागू होती है, क्योंकि शनि का और केतु का जॉइंट एस्पेक्ट वहां पर है। गुरु का आपका जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वो आपके 8th हाउस को 12th हाउस को देख रहा है, तो यहाँ पे मैरिटल रिलेशंस को कुछ हद तक कंट्रोल और पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा। जुपिटर का 12th हाउस एस्पेक्ट भी थोड़ा सा चीजों को ठीक करने का काम करेगा। हाँ, ये जरूर है कि बीमारी को बढ़ाने की थोड़ी संभावना गुरु में आती है, क्योंकि ये इन 2 भाव को देख रहा है। तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान जरूर रखें, लेकिन मैरिटल रिलेशंस के लिए पॉजिटिव है। और कुछ हद तक आपके प्रोफेशन के अंदर अगर आप हो, या फिर आपके स्टेटस में एक सर्टेन राइज आपके बच्चों के कारण या आपके खुद के किसी एफर्ट्स के कारण भी देखने को आपको मिल सकता है। ये चीज ध्यान रखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि पंचम भाव इस समय आपसे ज्यादा फोकस होने को कह रहा है, नहीं तो फिर अपने को 5th हाउस रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं अगर आप स्टूडेंट्स हैं तब, ठीक। अब अपन बात करें 9 नंबर लगन की।
9 नंबर के लगन में यहाँ पे परेशानियां वैसे ही काफी ज्यादा चल रही थी, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। केतु का एस्पेक्ट है, 4 नंबर यहाँ पर आया है। ये एस्पेक्ट के कारण और इसी के साथ साथ शनि का एस्पेक्ट, ये पृथकतावाद का एस्पेक्ट जो है, ये मैरिटल रिलेशंस को ब्रेक करने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है। आपको अपने जुपिटर की विजडम को यूज करके इसे बचाए रखना है, वरना यहाँ पे वो वाली सिचुएशन बन रही है जहां पे ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि कब मैं ब्रेक कर लूं। ये 5-6 महीने रिलेशंस को ब्रेक करने की तरफ जा रहा है ये कुंडली, है ना। अगर आप अपनी विजडम यूज कर लेते हैं, चीजों को संभाल लेते हैं, तब तो फिर वो ब्रेक नहीं होगा, अन्यथा ये मैरिटल रिलेशंस में बहुत ज्यादा हार्म कर रहा है। अगर इसी फॉर्मेशन में किसी का यहाँ पे चंद्रमा आ रहा है तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा मन से भी, क्योंकि चंद्र राशि एक तो इमोशनल, ऊपर से चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड हुआ, ऐसे में मन में बहुत ज्यादा नेगेटिव ख्याल आने की संभावना बनेगी। इसीलिए जब भी 9 नंबर का लगन प्लस 4 नंबर की राशि, यानी कि अगर आपका धनु लगन और आपकी कर्क राशि है, तो अपने मन में आने वाले नेगेटिव ख्यालों को आपको बाहर करना पड़ेगा। आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है, अपने आप को काफी हद तक पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये पीरियड मेंटल स्ट्रेस का बन रहा है 5-6 महीने का, क्योंकि ये गोचर में ये दो पृथकतावादी ग्रह ना सिर्फ कि मन को प्रभावित कर रहे हैं, मन के कारक चंद्रमा को भी प्रभावित कर रहे हैं, और साथ साथ जो आपकी एंजाइटी या मन का भाव होता है उसके ऊपर इनकी एस्पेक्ट है। इस कारण से मैरिटल रिलेशंस के अंदर चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, और साथ ही साथ मन में काफी एंजाइटी देखने को मिल रही है। 9 नंबर के लगन वालों को इन दो एरियाज में अपने आप को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि ये इन दो ग्रहों की दृष्टि का असर है, जो कि तकरीबन अप्रैल तक चलेगा, जब तक जुपिटर आगे ना मूव करे। ऊपर से यहां से इसका जो लॉर्ड होके जुपिटर 12th हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं मन में एंजाइटी को ज्यादा बढ़ा रहा है। इसमें ख्याल उन लोगों को रखना है जिनकी मदर है, क्योंकि पेरेंट्स में यहाँ पे ये मदर का हाउस है, तो उसके ऊपर एस्पेक्ट होने के कारण उनके सेहत में थोड़ा सा अप एंड डाउन बना रह सकता है। उस पर आपको ध्यान रखना है। 4th हाउस का लॉर्ड अपने से एक घर पीछे गया है, इस कारण कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए वो थोड़ा सा प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के ठंडे दिमाग से फैसले करिएगा, हड़बड़ी में काम मत करिएगा, नहीं तो शनि केतु का एस्पेक्ट प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों में, बेवजह के दस्तावेजों में फंसा देगा। इसीलिए अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ वर्क है 4th हाउस से, तो उसमें आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, नहीं तो फिर वो लॉन्ग टर्म में जाके किसी नई प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। तो यहां तक तो हुई बात आपके धनु लगन के लिए। अब बात करें कि अगर आपका लगन वो मकर है, तो 10 नंबर का अगर लगन है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ आएगा 4 नंबर, यहाँ पे आपका आएगा केतु 8 नंबर, और यहाँ पे आपका आएगा गुरु, ठीक है। इस परिस्थिति के अंदर शनि का एस्पेक्ट सीधे सीधे आपके 7th हाउस पे, केतु का एस्पेक्ट भी 7th हाउस के ऊपर। जुपिटर और शनि इनका जॉइंट एस्पेक्ट अगर हम देखें तो वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा आपका 10th हाउस के ऊपर। तो कंस्ट्रक्टिव पॉइंट जो हो रहा है 10 नंबर के लगन में, वो हो रहा है आपके स्टेटस के साथ, प्रोफेशन की तरफ जुपिटर का एस्पेक्ट है 6th हाउस, और साथ साथ स्टेटस के ऊपर शनि और जुपिटर का जॉइंट एस्पेक्ट है। लेकिन ये मूवमेंट जो है, इसका असर क्या हो रहा है, इसका असर ये हो रहा है कि जो आपके पार्टनरशिप्स हैं वहां पे आपको चुनौतियां देखने को मिल रही। अगर इंसान मैरिड है तो उनको अपने पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ, जो भी आपके अपोजिट जेंडर है, उनके सेहत पे ध्यान रखना है यहाँ पर। साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहनों पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जॉइंट एस्पेक्ट 3rd हाउस के ऊपर है। आपके करेज को टेस्ट करेगा, ये प्रोफेशन में राइज कराएगा, करेज को टेस्ट करेगा। छोटे भाई बहनों पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, और अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान रखना है। अगर मैरिड नहीं है तो लोगों के साथ जो आपका तालमेल है, पार्टनरशिप है, उसमें आपको ये टेस्ट कराएगा। इन चीजों को आपको भी ध्यान रखना है। जुपिटर यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे फायदा दे रहा है, क्योंकि सर्विस और स्टेटस में वो गेन दे सकता है, लेकिन जो 6 महीने हैं वो इन 3 एरियाज को, ये इन 2 एरियाज को तो डायरेक्टली टेस्ट करेगा। तीसरा टेस्ट शनि, क्योंकि अगर लगन में बैठा है तो शनि लगन में जब भी बैठता है उसका वहां पे दिशा बल कम होता है, इसलिए भी वो एक चुनौती वहां पे नेचुरल वे में देता है।
इससे आपको दो चारा भी होना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुंभ लगन को लेकर। अगर अगर हम कुंभ लगन को देखें तो कुंभ लगन में पॉजिटिव चीज यह है कि गुरु जो है वो केंद्र में आ जाएगा, और गुरु का केंद्र में आना काफी हद तक चीजों को कंट्रोल कर लेगा, जो कि नेगेटिव हो सकती है। क्योंकि गुरु यहाँ पे दिशा बली है, तो इस लगन के अंदर यहाँ पे आपको अर्निंग्स और आपकी सेविंग से जुड़ी हुई कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिल सकती हैं। सेकंड हाउस जो होता है वो आपका कुटुंब भी होता है, फैमिली भी होती है। यहाँ पे चुनौती ये आ रही है कि शनि का और केतु का जॉइंट एस्पेक्ट आ रहा है, तो सेविंग्स और फैमिली के साथ थोड़े से रिलेशंस में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, है ना। क्योंकि ये दोनों पृथकतावादी ग्रह हैं, तो वाणी पे अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा, या अपने परिजनों की जो कही हुई वाणी है उससे अपने को थोड़ा सा दो चार होना पड़ेगा। जो दूसरा जॉइंट एस्पेक्ट है वो सिक्स्थ हाउस के ऊपर है, जो कि सर्विस के ऊपर है, तो कुछ चुनौतियां वो 5-6 महीने आपको सर्विस पे दे सकता है। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं, या तो वो कोई एक सर्विस जॉब दे दे और उसके बाद वहां पे चुनौतियां दे, या फिर वो आपको थोड़ा सा हेल्थ पे फोकस करने को बोलेगा, क्योंकि ये एक्सीडेंट का भी हाउस है। यहाँ पे इस चीज के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो जॉइंट एस्पेक्ट है गुरु और शनि का, वो आपकी किस्मत वाले घर के ऊपर है। इसलिए कहीं ना कहीं इस समय आपकी किस्मत एक नए कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएगी, जो कि आपकी जिंदगी को एक नया दिशा देने का काम करेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे किस्मत के ऊपर शनि और गुरु का साझा एस्पेक्ट होने के कारण किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, जो आगे आपको गेन करे। जुपिटर का यहाँ आना प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ले रहा है, तो आपको अर्निंग्स गेन्स कुछ होती हुई नजर आएंगी। सेविंग्स के ऊपर सेविंग्स होंगी भी, लेकिन केतु और शनि के एस्पेक्ट उसमें थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हिट्स करते चलेंगे। तो ये होगा आपके कुंभ लगन के जातक जातिकाओं के लिए। अब आखिरी में फिर आते हैं हम मीन लगन के लिए। मीन लगन जब फॉर्म हो रहा है, तो मीन लगन में आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना ही देना है। ये मैं अपने मीन लगन के वीडियो में भी कह के आया था, और अभी भी कह रहा हूं कि आपका अगर मीन लगन है तो बहुत अपने हेल्थ पे केयरफुल रहिएगा, क्योंकि इस कंडीशन में आपका जो लगन है उससे इस राशि का स्वामी अपने से 12th हो रहा है। अगर राशि का स्वामी अपने से 12th हो रहा है और उसमें अगर नक्षत्र आ गया, तो फिर चुनौतियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए ध्यान से मीन लगन के लिए आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। मालूम चला कि आप अपने मेंटल स्ट्रेस के कारण ही अपने हेल्थ को डिस्टर्ब कर बैठे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। 9, 10 और ये 11, जुपिटर आ गया आपके 11 नंबर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे 10th हाउस का लॉर्ड होके जा रहा है, तो जॉब को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है गुरु का यहाँ पे आना, ठीक। लेकिन इस समय जो चीज हो रही है लोगों के साथ, उसको हम अगर फोकस कर रहे हैं, तो ये है शनि, ये है केतु। जॉइंट एस्पेक्ट 4 नंबर के ऊपर, ये होता है आपका कौन सा, थॉट प्रोसेस, एजुकेशन और चाइल्ड। तो थोड़ा सा अपना केयर चाइल्ड के ऊपर रखना है। हो सकता है कि जॉब या किसी रीजन से चाइल्ड से दूर जाने वाली सिचुएशन आए, या थोड़ी सी उनकी हेल्थ पे ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ पे भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ का स्वामी अपने से 12th हो रहा है, तो ये 5-6 महीने हो सकता है कि प्रोफेशन में इतनी दौड़ भाग हो कि अपना शरीर थकने लगे। तो प्लस पॉइंट पे देख के देखिए कि प्रोफेशन में कोई चीजें ऐसी हो रही है जिसके कारण चाइल्ड से दूर हटना पड़ सकता है, या फिर हेल्थ पे ध्यान रखना पड़ सकता है। इस तरीके से यहाँ पे एक सिचुएशन है। दूसरा कि 12th पे ही केतु और शनि का भी एस्पेक्ट है, ये डबल ट्रांजिट है, इसलिए यहाँ पर हेल्थ पे मैंने बार बार कहा कि ध्यान रखना है। अपने स्टेटस पे भी ध्यान रखना है। हो सकता है कि कुछ चुनौतियां हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशनल चेंजेस हैं जो आपको लगे कि आपका स्टेटस अभी उस तरीके से राइज नहीं कर रहा जितना उसे करना चाहिए। लेकिन गुड थिंग ये है कि 11th हाउस का लॉर्ड 11th में होकर यहाँ पे देख रहा है, तो 5-6 महीनों के अंदर वो आपको एक कोई ना कोई अच्छी अर्निंग्स का एक जरिया खोल के जाएगा। अर्निंग्स का एक अच्छा जरिया खोल के जाएगा 5-6 महीने में, क्योंकि शनि जो है 11th हाउस का लॉर्ड वो भी यहाँ पे देख रहा है। चुनौतियां जरूर देगा क्योंकि केतु का एस्पेक्ट है, तो 5-6 महीने हेल्थ पे ध्यान रखना। अगर मीन राशि है तो उनके लिए उतरती हुई 7.5 है, उनको भी धन लाभ की परिस्थितियां तो बनेंगी, लेकिन कंडीशन है यही है, दौड़ भाग में थकान, संतान से कुछ दूरी, और साथ साथ अपने सेल्फ स्टेटस में कुछ चेंज ओवर्स। तो ये चीज होंगी मीन लगन तक। फिर से वही कह रहा हूं, सभी लग्नों में
आपको 4 नंबर की राशि कहाँ आ रही है और 12 नंबर की राशि कहाँ आ रही है, उन दो एरियाज में चुनौतियां देखनी है। उन एरियाज की चुनौतियों को मेंटली प्रिपेयर करके डील करना है, घबराना नहीं है। और जहां कहीं भी आपकी कुंडली में 7 नंबर आ रहा है राशि, वहां पे आपका कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपको उस कंस्ट्रक्टिव पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है। यहाँ के लिए प्रिपेयर करें मेंटली कि ठीक है, हर इंसान की जिंदगी में अप एंड डाउन थोड़े बहुत होते हैं, उस चीज से हम अपने मेंटली प्रिपेयर करके अपने आप को निकाल लेंगे। जहां हमारी किस्मत कंस्ट्रक्ट करने जा रही है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं ताकि वहां पे कोई नई चीज बन पाए। तो ये था पूरी तरीके से सभी लग्नों के लिए ये गोचर का प्रभाव। धन्यवाद।